स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। ऑक्सीजन सिलेंडर की दम पर चल रही 25 की धड़कन, कोरोना से 2 और मौत, तीसरे की संदिग्ध। जनता कर्फ्यू के पहले दिन शहर में तो रहा सन्नाटा, लेकिन सब्जी मंडी में रही भारी भीड़, नहीं हुआ 2 गज दूरी का पालन। महादलित परिसंघ ने घरों घर मनाया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव, कोरोना से बचाव का दिया संदेश। 3 तलाक कहने पर पत्नी ने की पति के खिलाफ शिकायत, पति ने मौखिक रूप से 3 तलाक कहने के बाद किया दूसरा निकाह। जरूरतमंदों को 7 वर्षों से रोटी बैंक दे रहा रोटी, 7 वर्षों से अनवरत जारी है सोशल मीडिया ग्रुप अपनी इटारसी की समाज सेवा। और विधायक सहित 472 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। खबरें विस्तार से। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को 32 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 संक्रमितों के साथ एक संदिग्ध की मौत हो गई। आइसोलेशन वार्डों के हालात भी खराब हो रहे हैं, जहां 25 की हालत नाजुक होने से ऑक्सीजन के दम पर चल रहे हैं। होशंगाबाद जिले के इटारसी शहर में कोरोना के हालात दिनों दिन खराब होने लगे हैं। प्रशासन के हर संभव प्रयास के बाद संक्रमितों के आंकड़े कम नहीं हो रहे। बुधवार को भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 32 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खास बात यह है कि आज भी 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इनमें एक मालवीगंज क्षेत्र का है और दूसरा पीपल मोहल्ले का। उक्त दोनों को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था। एक और संदिग्ध की मौत हुई है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इधर आइसोलेशन और कोविड वार्ड के हालात भी खराब हो रहे हैं। वर्तमान में यहाँ 44 मरीज भर्ती हैं। इनमें 25 मरीजों की हालत काफी नाजुक है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन की सपोर्ट में रखा गया है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी होने लगी है। मुश्किल से सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं। खास बात यह भी है कि कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए यहाँ कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। उनका उपचार शिशु रोग विशेषज्ञ एवं मेडिकल ऑफिसरों के भरोसे किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित एवं संदिग्धों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमितों के साथ प्रतिदिन हो रही सामान्य मौतों के कारण अब मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट भी छोटे पड़ने लगे हैं। एक के बाद एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों की लाइन लग रही है। हालात यह है कि चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हो पाती कि दूसरी चिता जलने लगती है। बुधवार को ऐसे ही हालात शहर के शमशान घाट के देखे गए। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ सैंपलिंग के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एंटीजन किट की कमी के कारण कुछ ही सैंपल प्रतिदिन हो पाते हैं। वहीं आरटीपीसीआर जांच के लिए सीमित सैंपल ही भोपाल में लिए जा रहे हैं। ऐसे में सैंपलिंग के लिए आने वाले अधिकांश संदिग्धों को वापस लौटना पड़ रहा है। बुधवार को जब विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा शासकीय अस्पताल पहुंचे तो यहां पर खड़े लोगों ने उनसे सैंपलिंग कम होने की शिकायत की। विधायक श्री शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही सैंपलिंग की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बुधवार को कुल 92 लोगों के सैंपल हुए। इनमें 12 रैपिड किट से किए एवं 80 सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए गए। वहीं इस संबंध में शासकीय अस्पताल के अधीक्षक आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बुधवार को 32 पॉजिटिव मिले हैं। 44 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। इनमें 25 की हालत नाजुक होने से वह ऑक्सीजन की सपोर्ट में है। कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए 8 दिन के जनता कर्फ्यू के पहले दिन शहर के अधिकांश क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी इटारसी में भारी भीड़ जुटी, जिसने कोरोना की गाइडलाइन को तार-तार कर दिया। अगर ऐसी भीड़ रोज लगी रही तो जनता कर्फ्यू समाप्त होने से पहले ही फिर से लग जाएगा। अब दूसरे चरण में आई कोरोना की भयावह महामारी, जिसने समूचे जनजीवन को प्रभावित किया है। साथ ही प्रतिदिन अनेकों मानवीय जिंदगियों को भी यह महामारी ली रही है। एक सांस से दूसरी सांस में समाकर सांस को ही रोक देने वाले कोरोना वायरस से बचने व लड़ने के 2 ही उपाय कारगर है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, जिसके परिपालन में शासन प्रशासन तो अनेकों उपाय कर रहा है, लेकिन जनता जनार्दन स्वयं इन उपायों पर पानी फेरकर अपने जीवन को कोरोना वायरस जैसी मृत्यु के आगोश में ढकेल रहा है, जिसका सीधा उदाहरण महर्षि वाल्मीकि सब्जी फल बाजार में आज जनता कर्फ्यू के पहले दिन देखने को मिला, जहां फल सब्जी की थोक व फुटकर खरीदी के लिए सुबह 5 बजे से 11 बजे तक सैकड़ों की संख्या में क्रेता विक्रेता एक साथ नजर आए। न किसी ने मास्क लगाए और न ही दूर दूर खड़े होने की जरूरत समझी। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए इटारसी सहित संपूर्ण होशंगाबाद जिले में 8 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया है।
लेकिन इसमें अनेकों छूट दी गई है। इसी का फायदा उठाकर कुछ जगहों पर इसका उल्लंघन भी लोगों ने जमकर किया, तो कुछ आबादी क्षेत्रों में पुलिस ने भी अपनी जबरदस्त सख्ती लोगों पर दिखाई। सम्मानीय व्यापारी बंधुओं, नागरिक बंधुओं, होशंगाबाद एवं इटारसी में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक कोरोना जनता कर्फ्यू पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में एवं इटारसी में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक कोरोना जनता कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना जनता कर्फ्यू 14 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से लागू होगा। इस दौरान सभी इमरजेंसी एवं आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त होंगी। इसी तरह आपका इटारसी शहर भी पूर्णतः लॉकडाउन में रहेगा। आज से जनता कर्फ्यू रहेगा। ज्ञात हो कि किराना सामग्री एवं नाश्ते की होटल वालों को होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है, लेकिन नाला मोहल्ला सहित कुछ वार्डों में पुलिस कर्मियों द्वारा होटल व दुकान खोलने ही नहीं दी जा रही है, जिसे लेकर दुकानदारों का कहना है कि होम डिलीवरी के लिए भी दुकान तो खोलनी पड़ेगी, लेकिन यहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हमें डंडे मारकर रोक रहे हैं, जबकि बाजार में होटल दुकान से सब कुछ हो रहा है। इस मामले में शासन की कर्ता धर्ताओं को ध्यान देना होगा, अन्यथा मोहल्ले से निकलकर लोग बाजार की ओर दौड़ लगाएंगे। बहरहाल प्रशासनिक टीम शहर में जनता कर्फ्यू की व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है, जिसका नेतृत्व कर रही प्रभारी तहसीलदार पूनम साहू ने कहा कि जिले की सीमाएं सील हैं। नगर के अंदर कोरोना गाइडलाइन के पालन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जैसा कि विदित है, कल जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत दिनांक 14 अप्रैल से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के जनता कर्फ्यू लगाया गया है राजस्व सीमा, जिले की सभी राजस्व सीमा के अंतर्गत। इसके तहत लोगों से यह अपील की गई है कि वे घरों में ही रहे, अनावश्यक बाहर ना निकले। सभी दुकानें बंद रहेगी, किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। हाट बाजार जो है साप्ताहिक वो नहीं लगेंगे, और लोगों को किराना जो सामग्री है और इसके अतिरिक्त आवश्यक सामग्री है सभी होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। दुकानें यदि खुलती है तो केवल होम डिलीवरी के लिए ही खुलेगी। इसके अतिरिक्त लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जहां तक संभव हो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, घरों में ही रहें। देखिए, अभी जो 14 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक के कोरोना जनता कर्फ्यू लगाया गया है, इसी के तहत हमारी जनता से निवेदन है कि अनावश्यक रूप से घर के बाहर न निकले। आज हम लोग राउंड पे निकले तो सब्जी मंडी में भी देखा कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो रहे थे, तो उनको समझाइश दिया गया है कि वो जिसका काम नहीं हो घर पे ही रहे। और सब्जी मंडी में भी हमने टीम को निर्देशित किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही जो चबूतरे हैं वहीं पे जो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, वहाँ पे ही दुकान लगाएं और अपने अपने दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के गोल घेरे बनाएं, जिससे कि दूरी भी बनी रहेगी और वो लोग भी सुरक्षित रहे। ये तो अति आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है। होम डिलीवरी और सब्जी वालों की शिक्षा के ऊपर निर्भर है कि वो कितने देर तक खोल सकते हैं। इटारसी सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप अपने इटारसी के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज से 7 वर्ष पूर्व ग्रुप की शुरुआत हुई थी। यह ग्रुप अन्य ग्रुपों से भिन्न इसलिए है क्योंकि ग्रुप ने इन 7 वर्षों में कई सराहनीय कार्य किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख यह है कि शहर के बेसहारा और फुटपाथ में रहने वालों के पेट भरने का सिलसिला लगातार जारी है। 7 वर्ष पूर्व शहर के ऐसे युवा जिनके मन में मानवता की सच्ची सेवा करने की चाह थी, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने वालों के पेट की आग को शांत करने का बीड़ा उठाया और उन्हें भरपेट भोजन देकर मानवता की सेवा का अपने आप में एक अनूठा अभियान शुरू किया। करीब आधा दर्जन युवाओं के इस पहल पर सोशल मीडिया ग्रुप अपनी इटारसी के माध्यम से शहर के अनेक समाज सेवी सहित अनेक वर्ग के लोग गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के लिए आगे आए। रोटी बैंक की शुरुआत का सिलसिला आज भी 7 वर्षों से अनवरत जारी है। शहर का सबसे चर्चित बना अपनी इटारसी सोशल मीडिया ग्रुप ने विगत 7 वर्षों में अनेक ऐसे कार्य किए
जिन्हें सुनकर हर कोई ग्रुप की तारीफ करे बिना नहीं रहता। ग्रुप के एडमिन मनोज मालवी ने बताया कि शहर के हर वर्ग के साथियों को अपनी इटारसी सोशल मीडिया के 4 ग्रुप में समाहित किया है। इसमें एक अपनी इटारसी का महिला ग्रुप भी शामिल है जो जरूरतमंद महिलाओं की हर संभव मदद के लिए तत्पर रहता है। ग्रुप द्वारा 7 वर्षों से लगातार भीषण ठंड में जरूरतमंदों को प्रतिवर्ष शॉल एवं कंबलों का वितरण किया गया। इतना ही नहीं, युद्ध स्तर पर पौधरोपण का कार्य भी किया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से शहरवासियों को बचाने के लिए लगभग 70,000 मास्क का वितरण किया जा चुका है, जो कि वर्तमान में भी निरंतर जारी है। वहीं जागरूकता अभियान के तहत स्वस्थ रहने के लिए 3 बार साइकिल रैली निकालकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा चुका है। इसके अलावा विभिन्न अवसरों पर देश के गौरव लोगों को ग्रुप के बैनर तले समय समय पर श्रद्धांजलि दी जाती रही है। वहीं शहर में निकलने वाले विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक समारोहों के दौरान उनका स्वागत कर अपनी सहभागिता निभाई जाती है। सोशल मीडिया ग्रुप अपनी इटारसी ने गरीब जरूरतमंदों की मदद के अलावा समय समय पर एकजुटता की ताकत का परिचय भी दिया है। शहर में हुए गुलफशाह हत्याकांड एवं सुमति ताई हत्याकांड में हत्यारों को पकड़वाने एवं गुत्थी सुलझाने के लिए अपनी इटारसी ग्रुप के सदस्यों ने शहर की जनता को एकत्र कर असली हत्यारे को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन कार्य जारी है। हालांकि वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या में कमी आती जा रही है। वहीं बुधवार को विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए शासन के निर्देश पर टीके लगाने का काम जारी है। इटारसी के 4 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अलावा नाला मोहल्ला, पुरानी इटारसी और रेलवे अस्पताल शामिल है। बुधवार को कुल 472 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। सबसे अधिक शासकीय अस्पताल में 221 लोगों को वैक्सीन लगी। इसके अलावा नाला मोहल्ला में 72, पुरानी इटारसी में 114 और रेलवे अस्पताल में 65 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। धीरे धीरे वैक्सीनेशन की संख्या कम होती जा रही है। कुछ दिनों पूर्व जहां आंकड़ा 1000 को पार कर रहा था, वहीं अब इसके आधे लोग भी वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे। हालांकि बुधवार को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने शासकीय अस्पताल के वैक्सीनेशन वार्ड में पहुंचकर वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए कारगर साबित हो रही है। स्थिति सब हमारे शहरवासियों के लिए और सभी नागरिकों के लिए एक ही संदेश है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, जो सरकार ने नियम बनाए उनका पालन करें और सभी वैक्सीनेशन कराएं। तो इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है और वो है वैक्सीनेशन। जब ये बड़ी संख्या में हो जाएगा तो अपने आप ये महामारी समाप्त हो जाएगी। तब तक जो सरकार कभी कोरोना कर्फ्यू लगाती है या सोशल डिस्टेंसिंग का कहती है, उसका पालन करें। कॉन्टैक्ट और कोई कारण ही नहीं समझे। कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और एक नया कोविड सेंटर कुमारखेड़ा में चालू कर रहे हैं। आपने आज ITI में चालू किया। लोगों को संदेश ये देना है कि किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़ें। मैंने ये दूसरा डोज लगवाया। पहला डोज लगवाने के बाद भी मैं बराबर घूमा शहर में, 2 घंटे रेस्ट किया, वो भी डॉक्टर साहब ने कहा था। और अभी फिर भी कोई तकलीफ नहीं है। मैं डॉक्टर चौधरी को, मार्केट सिस्टर को और वंदना सिस्टर को जिन्होंने ये लगाया और सारे अस्पताल के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 3 बार तलाक कहने एवं महिला के बिना दस्तखत के उसके पति द्वारा तलाकनामा पहुंचाने की शिकायत पीड़िता ने पथरौटा थाने में की है। पत्नी का आरोप है कि मौखिक रूप से तलाक कहने के बाद उसके पति ने दूसरी महिला के साथ निकाह भी कर लिया। पथरौटा थाना क्षेत्र निवासरत यास्मीन खान ने पति द्वारा 3 तलाक कहने के बाद दूसरा निकाह करने के मामले में पथरौटा थाने में शिकायत की है। महिला का आरोप है कि उसका निकाह मुस्लिम रीति के अनुसार 29 मई 2006 में फरीद खान के साथ किया गया था। निकाह के बाद उनकी एक पुत्री और एक पुत्र है। बावजूद उसके पति फरीद ने रजिया खान के साथ निकाह कर दिया। जब महिला ने आपत्ति उठाई तो पति ने उसे 3 बार तलाक कहकर उसे छुटकारा पाना चाहा। इतना ही नहीं, पति ने उसके पास डाक के माध्यम से तलाकनामा भेज दिया, जिसमें महिला के कोई दस्तखत नहीं है। पत्नी की बिना अनुमति की दूसरा निकाह करने वाला पति दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है। दूसरी पत्नी की डिलीवरी 29 जनवरी 2021 को होशंगाबाद में हुई। उसमें भी महिला के साथ पति का नाम फरीद खान लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि 3 तलाक को लेकर जब से कानून बना है तब से पथरौटा थाना क्षेत्र का यह मामला पहला है। इसके पूर्व ऐसे ही एक पति के खिलाफ सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है।
इस संबंध में पीड़िता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उसके पति ने मौखिक रूप से 3 बार तलाक कहकर नियम विरुद्ध तरीके से दूसरा निकाह कर लिया। इसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। गुरुवार को इसकी शिकायत वह एसपी से करेगी। इधर इस संबंध में जब थाना प्रभारी नागेश वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि महिला का घटनास्थल बनखेड़ी होने के कारण उसके कथन लेकर पुलिस अधीक्षक को भेजा है। मामले की जाँच एवं कार्यवाही बनखेड़ी पुलिस द्वारा की जाएगी। शहर के वरिष्ठ समाज सेवी एवं संस्कृत महाविद्यालय इटारसी के संरक्षक पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार शांति वन में किया गया। संस्कृत महाविद्यालय के संरक्षक, एक्सप्रेस फूड एवं एक्सप्रेस 11 के संस्थापक एवं शिवभूषण पांडे, आनंद शंकर पांडे, शिवाकांत पांडे, गुड्डन शास्त्री, देवेश पांडे, विष्णु शंकर पांडे के पिता सुरेश चंद्र शास्त्री पांडे का अंतिम संस्कार इटारसी के शांति धाम शमशान घाट गोकुल नगर खेड़ा में किया गया। बड़ी संख्या में पांडे परिवार के शुभचिंतक, मित्र, व्यापारी, राजनेता, पत्रकार शामिल थे। चिता को मुखाग्नि ज्येष्ठ पुत्र शिवभूषण पांडे ने दी। 1937 में यह परिवार इटारसी आया था और संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। सुरेश चंद्र शास्त्री यानी बाबू के द्वारा देववाणी संस्कृत में दीक्षित किए गए सैकड़ों छात्र आज भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। संस्कृत महाविद्यालय को नए स्वरूप में लाने में सुरेश चंद्र पांडे शास्त्री का महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटारसी के नागरिकों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शांति धाम में किया गया। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। अंत में पांडे परिवार की ओर से सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती? इस कारण आप में हीन भावना आती जा रही है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो अब इंग्लिश बोलना सीखना हुआ आसान। क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी। इंग्लिश सीखने का एकमात्र आसान तरीका 100% फीस बैक गारंटी। फुल लर्निंग कोर्स मात्र 2100 रुपए में। 90 दिनों के लिए पूरे लर्निंग कोर्स की कीमत सिर्फ 2100 रुपए, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज ही संपर्क करें क्लेवर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट इटारसी।
हमारा पता है MIG 36 डॉक्टर PD अग्रवाल के घर के पास, तिरुपति कॉलोनी, इटारसी। मोबाइल नंबर 9752055833, 9827331111। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। हमारी विशेषताएं हैं टेंट हाउस, गेट, स्टेज व बलून डेकोरेटर्स, लाइट डेकोरेटर्स, साउंड, कैटरिंग। यहाँ आप पाएंगे गार्डन, 2 हॉल, 7 रूम, CCTV कैमरे की निगरानी में, सुरक्षित परिसर, पार्किंग हेतु पर्याप्त व्यवस्था। हम करेंगे आपके सपनों को साकार। अब आपके बजट के अनुसार शहर के प्रदूषण से दूर, शांत वातावरण, इटारसी के प्रमुख धार्मिक स्थल के पास, शहर के बीचों बीच आसान पहुंच मार्ग, सुंदर प्राकृतिक एवं धार्मिक वातावरण। एक्सीलेंट मैरिज गार्डन सरस्वती स्कूल के सामने, श्री बूढ़ी माता मंदिर के पीछे, मालवीगंज, इटारसी। संपर्क करें संदीप तिवारी, मोबाइल नंबर 9827279238। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप
तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। वर्तमान कोरोना काल की काली छाया के चलते संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती महादलित परिसंघ द्वारा घरों घर मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर की पूजा अर्चना के साथ ही दीपमाला भी रोशन की गई। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने भी उनकी जयंती सामान्य रूप से मनाई। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके ज्ञान का लोहा तो पूरा देश मानता है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के द्वारा तो बीते कुछ वर्षों से इस महापुरुष को देवता के रूप में पूजा जाता है। 14 अप्रैल 2021 को भी डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर जय भीम नारे के साथ घरों घर उनकी पूजा अर्चना की गई। मुख्य आयोजन महादलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश चंद्र मैना के निवास पर हुआ। यह SC/ST कर्मचारी संघ की नेता अनीता कुंडू, विभा मैना, राजेश भार्गव, गौरी मैना के साथ ही प्रधान आदिवासी समाज संगठन के तहसील अध्यक्ष बदामी लाल आहाके एवं मीडिया प्रभारी संजय युगने भी उपस्थित हुए। सभी ने सामाजिक दूरी के साथ डॉक्टर अंबेडकर को नीला तिलक लगाकर उनकी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक मुकेश चंद्र मैना ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने जिस दौरान उच्च शिक्षा ग्रहण की, उस समय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए यह एक सपने के समान होता था, जिसे साकार किया पूज्य डॉक्टर अंबेडकर ने। इसलिए वह हमारे प्रकाश पुंज है। लेकिन वर्तमान कोरोना काल में सावधानी और सुरक्षा के चलते सामूहिक भव्यता के साथ हम उनका जन्मोत्सव नहीं मना पाए। अतः घरों घर पूजा अर्चना कर दीपमाला जलाकर अंबेडकर जयंती की खुशियां मनाई गई। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विपिन रावत जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार है, उन्होंने 15 दिन पहले ही राष्ट्रीय आह्वान किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी पदाधिकारी एवं राष्ट्र के पदाधिकारी एवं प्रदेश के पदाधिकारी, बस्ती प्रमुख, संभागीय अध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी लोग घर घर में रहकर सुबह बाबा साहब अम्बेडकर जी की तेल चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन करें एवं शाम को 7:30 बजे दीपक अपने घरों में दीपक जलाएं और ये संकल्प लें कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें और विकास की ओर बढ़ाएं और वर्तमान प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई से काम से लगे हुए हैं, ये कार्य छोड़ के उद्योग धंधा पकड़ें, शिक्षा की ओर जागृत हों, जन जागरण आंदोलन हो, जिससे हमारा समाज तरक्की करे। जब हमारा समाज तरक्की करेगा तभी हम लोग विकास करेंगे और जब हम विकास करेंगे तो एक नया भारत का रास्ता आया। पिछले वर्ष मार्च में ये महामारी भारत में आई और जिस प्रकार महादलित परिसंघ ने 25 राज्यों में और सब जगह सेवा भाव कार्य किया है कि लोगों तक अनाज से लेके उनके बच्चों को जो बेचारे पैदल जा रहे थे उनकी भी सहायता करी, जो मजदूर वर्ग थे जिनके घर खाने को अनाज नहीं था उनकी सहायता करी, अनाज पहुंचाया और साथ ही जो लोग सफाई कर्मचारी जो लोग थे जो पीड़ित थे उनकी भी मदद करी। साथ में अब ये महामारी फिर से दोबारा उत्पन्न हुई है और इसमें हमारा जन जागरण आंदोलन यह है कि हम
ये कहते हैं सभी से मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और अगर अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। बहुजन समाज पार्टी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण व खास दिन होता है क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर 14 अप्रैल सन 1984 को काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी और अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहब के मिशन के लिए समर्पित की गई थी। बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान से पूरा देश को चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा बुधवार को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती प्रतीकात्मक रूप से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, पूर्व भाजपा महामंत्री मुकेश मैना, संजय युगने, ऋषि ओझा उपस्थित थे। जंगल से भागकर मैदानी एवं रहवासी क्षेत्र में आ रहे वन्य प्राणियों की जान खतरे में पड़ रही है। बुधवार को रेलवे जंक्शन में जहां एक बंदर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया तो वहीं न्यूयॉर्क क्षेत्र में एक हिरण को कुत्तों ने नोच डाला। इस प्रकार 2 वन्य प्राणी की मौत हो गई। जंगल में लग रही आग और सूख रहे जल स्रोतों के कारण वन्य प्राणी मैदान और रहवासी क्षेत्रों की ओर रुख करने लगे हैं, जहां उनकी जान पर खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही बुधवार को रेलवे जंक्शन इटारसी में उछल कूद कर रहे बंदर की जान चली गई। बताया जा रहा है कि वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के ऊपर चढ़कर उछल कूद की तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से यहां लगभग 1 दर्जन बंदर देखे जा रहे हैं। इसी प्रकार बुधवार को सुबह भोजन की तलाश में विचरण करते हुए एक हिरण न्यूयॉर्क स्थित साई कॉलोनी के रहवासी क्षेत्र के समीप पहुंच गया, जिसे देखकर कुत्तों के झुंड ने उसका पीछा करते हुए पकड़ लिया। कुत्तों के हमले में वह बुरी तरह घायल होने से उसकी मौत हो गई। उक्त दोनों मामलों में वन विभाग ने पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार बागदेव चौकी क्षेत्र में किया। मत्स्य बोर्ड ने आधुनिक फिश मार्केट के लिए इटारसी को 11 साल पहले चुना था। आधुनिक मछली बाजार बनाने का मामला पहले भू-भाटक और इसके बाद जमीनी पेच में फंसकर रह गया। हालात यह है कि अब भी मछली बाजार खुले में चबूतरे पर लगता है। उल्लेखनीय है कि पहले मछली मार्केट के लिए जगह भी चिन्हित हो गई थी। भू-भाटक अधिक होने की वजह से तत्कालीन नगरपालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला ने इसके लिए अलग-अलग स्थान का चयन करके योजना पर काम शुरू करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। वर्ष 2010 में मत्स्य बोर्ड ने व्यवस्थित मछली बाजार के लिए 99.50 लाख रुपए प्रस्तावित किया था। 10% राशि नगरपालिका को लगानी थी, लेकिन जिस जमीन का चयन किया गया था उसका भू-भाटक राजस्व विभाग ने 2 करोड़ रुपए तय कर नोटिस जारी किया था। लागत से 2 गुना भू-भाटक होने पर नगरपालिका जमा नहीं कर पाई और काम अटका है। इसके लिए तत्कालीन सीएमओ ने एसडीएम को पत्र भी लिखा था, लेकिन उनके स्थानांतरण के बाद बात आई गई हो गई। भू-भाटक का निराकरण करने माझी मछुआ कल्याण समिति ने पूर्व में मुख्यमंत्री, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्री, कलेक्टर और एसडीएम को पत्र लिखकर कई बार पूर्व में मांग की है। समिति अध्यक्ष मोहन रैकवार का कहना है कि केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के अंतर्गत मछली बाजार का निर्माण होना था, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हो पाया। व्यवस्थित मछली बाजार बनने से स्वच्छता के साथ कई सुविधाएं मिलेंगी। खुले में दुकान लगाकर मछली बेचने वालों के लिए 2010 में मत्स्य बोर्ड हैदराबाद ने प्रदेश के 38 शहरों में मछली बाजार बनाने की योजना तैयार की थी। इनमें इटारसी शहर को शामिल किया गया था। इसके लिए 10% राशि नगरपालिका को लगाना थी, शेष राशि बोर्ड से मिलती। इस बाजार में मछली ग्रेडिंग, ड्रेसिंग शेड, कचरा पेटी, पंप हाउस, चिल्ड स्टोरेज टैंक, स्टोर रूम, मीट विक्रेताओं के लिए चबूतरे बनाना था। वर्तमान में मछली बाजार मटर मार्केट के सामने लग रहा है। मछली व्यापारियों ने खुद ही चबूतरे तैयार करके बैठक व्यवस्था बनाई है। बांस के सहारे पन्नी डालकर छांव किया गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ व्यापार किया जाता है, आसपास गंदगी रहती है। शहर में गर्मी के मौसम में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर संचालित गन्ना रस की दुकानें जनता कर्फ्यू में बंद हो गई थी। 1 वर्ष पूर्व जहां लॉकडाउन ने उन्हें तोड़ दिया, वहीं फिर से उनके ऊपर गाज गिर गई। शहर में गर्मी के मौसम में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर गन्ने की रस की दुकानें दुकानदारों ने शुरू की थी, परंतु अभी 1 माह भी यह व्यवसाय नहीं चल सका और पहले तो 60 घंटे तक हुए लॉकडाउन ने इन दुकानों को प्रशासन के आदेश पर बंद करवा दिया गया, जिसके बाद सोमवार एवं मंगलवार को दुकान खोली गई और एक बार फिर से बुधवार 14 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लगाए गए लॉकडाउन ने तो इस व्यवसाय की कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि 1 साल से अधिक समय अवधि से बार-बार हो रही लंबी अवधि के लॉकडाउन से यह दुकानदार परेशान हो चुके हैं। हजारों रुपए का गन्ना इन दुकानदारों द्वारा खरीद लिया गया है। जैसे तैसे चरखी को किराए पर लिया,
परंतु व्यवसाय एक माह भी नहीं चल पाया और इन दुकानदारों की लॉकडाउन ने तो रोजी रोटी ही छीन ली। वर्तमान में गन्ने के रस की सभी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। मौसम में एक बार फिर बदलाव आ गया। बुधवार को दोपहर के बाद आसमान पर बादल छाने के साथ शाम के समय तेज हवा चलने एवं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बीते एक माह में निश्चित समय अंतराल से मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को भी दोपहर से ही आसमान पर बादलों की जमावट हो रही है। वहीं शाम के समय तेज हवाएं चलने के साथ ही धूल भरी हवाओं ने लोगों को परेशान किया, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अभी तो गर्मी के मौसम की ठीक ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन बार बार हो रहे मौसम में बदलाव का लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है, क्योंकि अचानक मौसम बदलाव होने के कारण पहले तो गर्माहट का वातावरण रहता है और फिर बेमौसम बारिश हो जाने से ठंडक हो जाती है, जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर खासा असर पड़ जाता है। वैसे भी लोगों को मौसम बदलाव के कारण तरह तरह की मौसमी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण का कहर इतना भयावह स्थिति में पहुंचता जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों के साथ ही नगर पालिका कार्यालय के निर्देश पर इन दिनों गर्मी के मौसम में भी शहर के विभिन्न स्थानों के साथ ही कमला नेहरू पार्क भी आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया। शहर के विभिन्न स्थानों में आम नागरिकों एवं बच्चों के लिए सुबह और शाम घूमने के लिए नगर पालिका द्वारा पार्क में मनोरंजन के लिए झूले के साथ ही कसरत के लिए भी व्यवस्था की गई है। लेकिन बीते एक साल से अधिक हो चला है और कोरोना संक्रमण थमने की बजाय और तेज गति से शहर वासियों पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसी स्थिति में विभिन्न स्थानों में स्थित पार्क के साथ ही तालाब से सटा कमला नेहरू पार्क को भी बंद कर दिया गया है, जिसे आगामी भविष्य में स्थिति सामान्य होने पर आम नागरिकों और बच्चों के मनोरंजन के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल तो इस पार्क स्थल में सन्नाटा पसरा है और मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑक्सीजन सिलेंडर के दम पर चल रही 25 की धड़कन, कोरोना से 2 और मौत, तीसरे की संदिग्ध। जनता कर्फ्यू के पहले दिन शहर में तो रहा सन्नाटा, लेकिन सब्जी मंडी में रही भारी भीड़, नहीं हुआ 2 गज दूरी का पालन। महादलित परिसंघ ने घरों घर मनाया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव, कोरोना से बचाव का दिया संदेश। 3 तलाक कहने पर पत्नी ने की पति के खिलाफ शिकायत, पति ने मौखिक रूप से 3 तलाक कहने के बाद किया दूसरा निकाह। जरूरतमंदों को 7 वर्षों से रोटी बैंक दे रहा रोटी, 7 वर्षों से अनवरत जारी है सोशल मीडिया ग्रुप अपनी इटारसी की समाज सेवा। और विधायक सहित 472 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।